हेलो एवरीवन, एएमयू बीटेक 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एप्लीकेशन फॉर्म 20 मार्च के पहले ही आ जाएंगे। 18 मार्च को एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है और एएमयू बीटेक में अभी तक इस साल क्या नए चेंजेस हुए हैं और क्या अपडेट आ चुका है और क्या अपडेट आना बाकी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म ओपनिंग डेट क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 19 मार्च 2024 से फॉर्म ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट 14 अप्रैल 2024 है। फॉर्म फीस 1000 रुपए है। अगर आप लेट फीस के साथ पे करेंगे तो 21 अप्रैल तक डेट है। इस यहाँ पे अगर आप 14 अप्रैल तक नहीं फिल कर पाते हैं, आप 21 अप्रैल तक जाकर के फिल करते हैं तो आपको 300 रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो सारे लोगों से मैं यही कहूंगा कि 14 अप्रैल के पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 1000 रुपए पे करने होंगे। अगर आप 14 अप्रैल से ज्यादा जाएंगे, 21 अप्रैल तक फिल करते हैं तो आपको टोटल 1300 रुपए पे करने होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एएमयू बीटेक 2024 में इस साल क्या नए चेंजेस हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 नंबर पे जो ब्रांच ऐड हुआ है वीएलएसआई, ये इस साल नया ब्रांच अपडेट हुआ है। अभी तक ये ब्रांच नहीं था और टोटल 10 ब्रांचेस थे 2023 तक। तो और अगर हम बात करें सीट्स की, तो सीट्स आप देख सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में 30 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 50 सीट है, इलेक्ट्रिकल में 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 50 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 90 सीट है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लास्ट ईयर 75 सीट्स थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं 90 सीट फिर से हो चुके हैं। पेट्रोकेमिकल में आप देख सकते हैं 30 सीट है, फूड टेक्नोलॉजी में 25 सीट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 25 सीट है और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 25 सीट है, वीएलएसआई में 30 सीट है। फीस की अगर हम बात करें तो केमिकल से लेकर के पेट्रोकेमिकल तक यहाँ तक जो फीस है अराउंड 22,000 है। फूड टेक्नोलॉजी की फीस 38,000 है और बाकी जो ब्रांचेज, ये दो ब्रांचेज हैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इनकी जो फीस है अराउंड 64,000 है। वीएलएसआई की अगर हम बात करें कि फीस क्या होने वाली है, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि इसकी भी फीस 64,000 होगी, क्योंकि जितने भी नए ब्रांच ऐड हुए हैं वो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स यानी कि फीस उनकी ज्यादा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% मार्क्स से ज्यादा होना चाहिए आपका, 50% या फिर 50% से ज्यादा। अगर किसी के 50% है तब भी वो एलिजिबल है, क्योंकि एटलीस्ट 50% मार्क्स लिखा हुआ है, तो कम से कम 50% होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, इन 4 सब्जेक्ट में मिला करके आपके 50% मार्क्स से ज्यादा होना चाहिए। डिप्लोमा की अगर हम बात करें तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। अगर आप कोई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं थ्रू एडमिशन टेस्ट है, जैसे पहले होता था वैसे इस साल भी है। बहुत सारे चैनल वाले हैं, आपने देखा होगा कि सीयूटी के थ्रू क्या होगा, इस बार सीयूटी के थ्रू होगा, बहुत चांसेस है, ये वो, ठीक है, पता नहीं क्या कर रहे थे वो लोग। मैंने कभी भी सीयूटी का नाम नहीं लिया कि सीयूटी से एएमयू बीटेक होगा, क्योंकि क्लियर था कि एएमयू बीटेक खुद कंडक्ट कराया जाएगा, सीयूटी से कराने का कोई चांस ही नहीं था। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही कुछ भी बताते रहते हैं चैनल पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट पेपर डिटेल्स की अगर हम बात करें तो टेस्ट पेपर डिटेल्स 150 क्वेश्चन जैसे पहले आते थे वैसे इस साल भी आएंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ओके। टेस्ट सेंटर की अगर हम बात करें तो टेस्ट सेंटर आप देख सकते हैं अलीगढ़ है, लखनऊ है, श्रीनगर है, कोलकाता है, पटना है और न्यू दिल्ली है और बिहार है। न्यू दिल्ली है और केरला है, ठीक है। पटना और बिहार, पटना बिहार में ही आता है, ठीक है, उसका न्यू दिल्ली है और उसके बाद केरला है। तो ये सारे टेस्ट सेंटर है। और अगर आप कोई बिहार का पेपर देना चाहता है तो उसको क्या करना होगा कि बीटेक का पेपर देना होगा और उसके साथ साथ में आपको नाटा का भी पेपर देना होगा। उन दोनों का स्कोर कार्ड कंबाइंड होकर के फिर एक फाइनल स्कोर कार्ड बनता है। जो लोग बिहार देना चाहते हैं, बीटेक के लिए तो बस एक ही टेस्ट देना होता है और बिहार वालों को एक नाटा का पेपर देना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेपर सेकंड आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड बेस्ड नाटा। तो जितने भी लोग अगर बिहार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो बीटेक भी देंगे और नाटा का भी पेपर देंगे। तो ये हो गई बात कि इस साल अभी तक क्या नए चेंजेस हुए हैं। अब बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम की डेट आई है कि नहीं आई है। तो जब भी आप लोग इस गाइड टू एडमिशन में शुरू में ही जब आप ओपन करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि अभी तक एंट्रेंस एग्जाम की डेट नहीं आई है और एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है वो अलग से अनाउंस की जाएगी, सेपरेट अनाउंसमेंट किया जाएगा उसका। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर रहे कि हाँ एंट्रेंस एग्जाम की डेट अभी तक बिल्कुल नहीं आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं समरी ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी विद योर टेस्ट शेड्यूल विल बी अनाउंस सेपरेटली, यानी कि किसी भी कोर्स का अभी तक एंट्रेंस एग्जाम का डेट नहीं आया है। अगर हम बात करें एएमयू बीटेक के कंडक्ट कराने के चांसेस क्या है, कब तक हो सकते हैं, तो जून के मंथ में कराने के चांस है। मई के मंथ में बहुत कम चांस लग रहा है अब कराने का, क्योंकि अगर एंट्रेंस डेट इन्होंने निकाल दिया होता तो जहां लगता कि हाँ मई में हो सकता है, लेकिन जब इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम डेट नहीं निकाला है तो इससे वो ये पूरा क्लियर लग रहा है कि जून के मंथ में होने का चांस है। लेकिन अगर एग्जाम हुआ भी मई के मंथ में, अगर इन्होंने कोशिश भी किया कराने के लिए तो 15 मई के बाद ही होगा, उसके पहले होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन हम लोग ये मान करके अब चल सकते हैं कि जून के मंथ में होगा, जून के पहले नहीं होगा।
सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस हम लोग देख सकते हैं कि सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट 2023-24 अभी तक सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है। सिलेबस के लिए हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि जेईई मेंस 2024 का सिलेबस ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। इसलिए हम लोग ये भी मान रहे हैं कि हो सकता है एएमयू, हो सकता है क्या फाइनली यही होगा कि एएमयू बीटेक 2024 का भी सिलेबस अपडेट होगा, लेकिन अभी तक सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है, तो हम लोगों को इसके लिए थोड़ा सा और वेट करना होगा। अब अगर हम बात करें कि आपको तैयारी कैसे करनी है और प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, कट ऑफ कितना जाता है बाकी सारे ब्रांचेस का, जितने भी ब्रांच है और इनका कट ऑफ कितना जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांचेज हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए कट ऑफ कितना जाता है, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए जो कट ऑफ है एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए, एक्सटर्नल स्टूडेंट यानी कि जिनका 12th यहाँ से नहीं है, उनका जो कट ऑफ जाता है वो अराउंड 80+। पहले तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता था, लेकिन अभी जो कट ऑफ जा रहा है वो 80+ एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए है। 80+ अगर एक्सटर्नल स्टूडेंट के हैं तो उसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाता है। अब अगर हम बात करें और इंटरनल स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो इंटरनल स्टूडेंट्स को 70+ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाता है। लेकिन आपको क्या करना है कि जितने पे भी मिल जाता है उससे और ज़्यादा लाने की कोशिश करनी है, तभी आप उतना नंबर ला पाएंगे। ओके, बाकी और ब्रांचेस की अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की या फिर एआई की, तो एआई आई थिंक सेकंड नंबर पे लास्ट ईयर गया था और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग गया था। तो एआई के लिए अगर हम बात करें तो एआई के लिए एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए 75+ और इंटरनल स्टूडेंट के लिए 65+। इसी तरीके से उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए 70+ और इंटरनल स्टूडेंट के लिए 60+। इसी तरीके से आप लोग 5 नंबर कम मान करके बाकी और ब्रांचेस का भी गेस कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि फाइनली आपको कितने नंबर पे सिलेक्शन मिल जाता है एक्सटर्नल स्टूडेंट अगर आप हैं, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपके 50+ मार्क्स आ रहे हैं तो आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। फूड टेक्नोलॉजी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी तो बहुत ही कम नंबर पे मिल जाता है, तो उसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं बात कर रहा हूँ, बाकी सारे ब्रांचेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपके अगर 50+ है तो आराम से कोई ना कोई ब्रांच मिल जाता है। अगर इंटरनल स्टूडेंट है तो 40+ पे आराम से कोई ना कोई ब्रांच मिल जाता है। इवन एक्सटर्नल स्टूडेंट को 45 46 पे भी मिल जाता है, लेकिन हम लोग अगर सेफ साइड लेकर के चलें तो 50+ अगर आपके हैं तो आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा एक्सटर्नल स्टूडेंट को, और इंटरनल के अगर 40+ है तो उसको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें एएमयू बीटेक 2024 के लिए, अगर कोई स्टूडेंट अभी भी तैयारी करना चाहता है तो वो लोग क्या कर सकते हैं। आपको पता होगा कि हम लोग का जो नया बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हम लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया था कम्युनिटी टैब में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एएमयू बीटेक 2024 के लिए जो फाइनल बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 मार्च से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज का हम लोग यहाँ पे करवाते हैं, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, एएमयू 11th एंट्रेंस है, एएमयू बीटेक एंट्रेंस है, एएमयू बीएससी एंट्रेंस है, बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल है, एएमयू एमबीए एंट्रेंस है, एएमयू बीएड है और एएमयू बीए एंट्रेंस है और 9th एंट्रेंस और 6th एंट्रेंस है। जितने भी लोग एएमयू बीटेक 2024 के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 9634775736 पे। कोचिंग का एड्रेस है आप यहाँ पे देख सकते हैं, एससीआई नियर बॉम्बे मर्सेंटाइल बैंक, जोधपुर, अलीगढ़। अब हम लोगों को क्या करना होगा, अभी एएमयू बीटेक 2024 का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को वेट करना होगा। जैसे ही लेटेस्ट सिलेबस आ जाएगा आपको फौरन इसी चैनल पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें। ओके।